साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में जब परेशानियों से घिर जाता है तो तलाश करता है पूर्ण परमात्मा की। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले बच्चेलाल सरदार जी की। बच्चेलाल जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और भक्ति गीत गाने में अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन फिर भी न इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज बच्चेलाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी अपंग बच्ची को एक नया जीवन दान मिला है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बेटी को कैसे जीवन दान दिया? आखिर बच्चेलाल जी आज इतने सुखी कैसे हैं? जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बच्चेलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बच्चेलाल सरदार। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गांव कुपरिया, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2017 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की और शेरा वाली दुर्गा माता की और ये राम भगवान, कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। इसमें हमें एक अच्छा सिंगर, गायक के रूप में भी थे। हम इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, भक्ति गीत गाया करते थे। लेकिन इन सबों की भक्ति और गीत गाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, दिल्ली में हमारे एक साथी थे। जब मैं वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ था तो मैं तो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। हमारे कुछ साथी जो मिले, उन साथियों ने एक किताब, ये क्या जीने की राह पुस्तक उन लोगों के पास था। मैंने देखते देखते उस पर निगाह मेरी टिक गई। मैं वो पुस्तक मांग करके जो है सो मैंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ में दिखाई दी। मैंने खूब पढ़ा उसको। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ पर एक टेलीविज़न भी रखे हुए थे वो लोग। वहाँ मैं भी रह रहा था। तो वहाँ पर वो शाम के 7 बजे जो है सो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आया करते थे। तो मैं वहाँ पर बैठ करके जो है सो देखा करता था। तो इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग सुनने के बाद और वो जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं जो है सो नामदान केंद्र दिल्ली पहुंचा और वहाँ से मैंने ये प्रथम उपदेश और प्रथम नाम लेकर के भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और उसके बाद यह है सर कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए जो वहाँ पर नित दिन कमाया करते थे उससे मुझे कोई बरकत नहीं हुआ करता था। अंत में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ करके जब मैं अपने बिहार आ गया, बिहार आने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से आते ही जो है सो एक बिहार सरकार की योजना थी, ग्रामीण परिवहन योजना। इस योजना में मैंने एक आवेदन लगाया। 3 ही गाड़ी मिलनी थी, चौथा में हम थे, तो सभी गाड़ी तो लोगों को मिल जाता, मुझे क्या मिलता। लेकिन अब ऐसा हुआ, मालिक की मेहरबानी, संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी, ऐसा हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क वाला था उसका नाम जो है सो किसी दूसरे पंचायत में चला गया। कहने का मतलब ये है कि वो मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी था। कहने का मतलब उसके बाद जो है उसका नाम जो ही दूसरे पंचायत में गया, बस हमारी भाग खुल गई। तब जो है सो मुझे यह एक ऑटो रिक्शा, जो कहने का मतलब 3 व्हीलर मुझे निःशुल्क प्राप्त हुआ और उस पर 1 लाख अनुदान भी मिला, जिसको पाकर के आज मैं अपनी दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही है। और तीसरा फायदा ये है, जब मेरी बेटी जो है सो बराबर बीमार रहा करती थी,
उसको मैंने सहरसा ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद वो प्रमाणित कर दिया कि इसको बोन टीबी है, ये जो है सो आजीवन अपंग बन के ही रहेगी, ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। तब मुझे बहुत चिंता हो गई कि हे भगवान, हे बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज, अब तो मैं एक बेटी के सहारे मैं जी रहा हूँ, उनका नाम, उनका चेहरा देख करके जीना है मुझे, और वो भी अपंग ही निकल गई तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अरदास सुनी कि आज हमारी बेटी बगैर दवा खाए, उसका जो है सो बिल्कुल वो जो है स्पाइन प्रॉब्लम कहें या कि जो बोन टीबी कहें, वो बिल्कुल बगैर दवा खाए बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 नतनी भी हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारी बेटी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है। और उस देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि ये कहीं कभी बीमार थी, अब चल फिर सकती है और सभी काम कर रही है। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ये कभी जो है सो सिर पे बोझा नहीं उठाएगी और कोई कठिन काम, भारी चीज़ भी नहीं उठाएगा। मेरे शरीर में जो है सो छाती में जो है सो चुभन सी, यहाँ पर पिन की तरह चुभन सी हुआ करती थी, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इससे मुझे बहुत मतलब तंगी हुई रहा था कि ये आखिर है क्या। मैं तो कभी जो है सो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो है सो कोई नशा नाम का चीज़ भी हमने सेवन नहीं किया है, तो आखिर ये हमारे पेट में या कि छाती में ये क्या परेशानी है। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, अगर ये इस तरह की परेशानी बनी रह जाएगी तो फिर मुझे तो परेशानी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हे परमात्मा मुझे इससे रक्षा करें। तब जो है सो ये अब जो है सो मैं इस तरह से ठीक हो गया कि बगैर डॉक्टर को दिखाए, बगैर दवाई खाए हुए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई अब कष्ट नहीं है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। उस नंबर से भी कांटेक्ट करके जो है सो पुस्तक मंगा करके निःशुल्क लोग पढ़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।